अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि जब डिफ्लेशन होती है तो उनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और उनके कंसेक्वेंसेस क्या होंगे। कंसेक्वेंसेस को तो खैर पिछली वीडियो में देख लिया था कि जब प्राइसेस फॉल हो रही होती हैं, कम हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर के लिए तो ये अच्छी बात है कि कंज्यूमर्स को प्राइसेस जो है वो कम मिल रही हैं, लेकिन बिज़नेसेस के लिए वो इतना इतना क्या बल्कि बुरा है उनके लिए, बैड है बिज़नेसेस के लिए कि और उनके लिए इंसेंटिव नहीं है कि वो फर्दर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बनाए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा। जो बना रहे हैं वो कम प्राइस पे जो है वो सेल हो रहा है। ये तो कंसिक्वेंसेस थे। अब कॉजेज़ क्या है? क्यों डिफ्लेशन होती है? क्यों प्राइसेस फॉल होती हैं? अच्छा जी, प्राइसेस जो है ना वो इकोनॉमी में कम होने की 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह जो है वो गुड है और एक बैड है। अच्छा, ये दोनों मैं एक ही डायग्राम में इस तरह से करके बता देता हूँ। देखें, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, और इस वक़्त करंटली प्राइसेस जो है वो P हैं और इकोनॉमी में आउटपुट लेवल Y है। अब क्या हुआ, अगर इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और ये कर्व AS से ये ग्रीन वाला बन जाता है, तो न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ आएगी और प्राइसेस फॉल कर जाएँगी। जब प्राइसेस कम होंगी, तो प्राइसेस कम हो रही हैं मीन्स डिफ्लेशन हो रही है, लेकिन साथ-साथ जीडीपी या आउटपुट लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जब जीडीपी या आउटपुट लेवल इंक्रीज़ होगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गुड्स बन रही हैं। तो ये भी डिफ्लेशन हो रही है, बट दिस इज़ गुड डिफ्लेशन, दिस इज़ गुड डिफ्लेशन, क्योंकि इससे इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और प्राइसेस कम हो रही हैं। जी, लेकिन जो एक और रीज़न है उसमें ये है कि ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई, और इकोनॉमी में इस वक़्त प्राइस लेवल ये बी वाला है, ये आउटपुट लेवल है। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ग्रीन वाला, तो प्राइसेस क्या हो रही हैं? वो भी कम हो रही हैं। जी, ये भी डिफ्लेशन है, लेकिन इस डिफ्लेशन में आउटपुट लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इकोनॉमी में आउटपुट लेवल कम हो रहा है। ओरिजिनली रेड वाला था, रेड वाला वाई यानी आउटपुट लेवल था, एंड उससे कम हुआ है। तो आउटपुट, जब भी इकोनॉमी में आउटपुट कम होता है, जीडीपी कम होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से प्राइसेस कम होना, यानी ये दिस इज बैड डिफ्लेशन, वी कॉल इट बैड डिफ्लेशन। तो ये इसके कॉजेज़ हम पढ़ रहे थे ना, तो ये कॉज़ हैं इसके 2। एक में सप्लाई ज़्यादा होना, सप्लाई क्यों ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में? प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, लेबर को आप ट्रेनिंग देते हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है, मोटिवेशन लेवल फर्म्स में इम्प्रूव हो जाता है, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। तो दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होने से प्राइसेस कम होती हैं। जापान डिफ्लेशनरी एक टाइप ऑफ इकोनॉमी है, वहाँ पर प्राइसेस जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ जा रही हैं, कम हो रही हैं, और दैट इज़ ड्यू टू द एडवांस हो रही है उनकी टेक्नोलॉजी में। ये उनके लिए इट इज़ गुड डिफ्लेशन, लेकिन फिर भी वो जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं उनके, शिंजो एबे, तो उनके लिए काफ़ी अर्सा चैलेंज रहा था कि वो इस डिफ्लेशन को कम करें। अच्छा, अब ये जो है एग्रीगेट डिमांड कम होना, जी ये तो इकोनॉमी में ये है कि एग्रीगेट डिमांड होना बैड डिफ्लेशन है, बैड डिफ्लेशन, जी बुरा है ये। और ये एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, और एग्रीगेट डिमांड तब कम होती है कि इनकम्स जो है वो इकोनॉमी में कम हो रही होती हैं, मनी सप्लाई जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से पीपल्स हैव फ्यूअर मनी, कम होती है तो वो डिमांड कम, कंजम्पशन कम करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। ये बहुत से रीजंस थे डिफ्लेशन के। तो हमने कॉजेज़ पढ़े और कंसिक्वेंसेस भी पढ़ लिए कि क्यों डिफ्लेशन होती है और क्या वजह है। तो इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में मुलाकात करते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।